देखो देखो सामने देखो आप इधर ही आपको बोलते हैं लक्ष्मी भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव अपनी तेज तर्रार कार्यवाहियों के चलते हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और रेत माफियाओं की गले की फांस बने हुए हैं, तो वहीं कल लहार में उनका एक अनोखा अंदाज देखने को भी मिला, जब वो अचानक सपत्नी लहार एक बेटी का कन्यादान करने पहुंच गए। कहते हैं प्रशासनिक अफसर सिर्फ फाइलों तक सीमित होते हैं, लेकिन भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने वो कर दिखाया जो पूरे समाज के लिए मिसाल बन गया। लहार की एक अनाथ बेटी का न सिर्फ कन्यादान किया, बल्कि उससे अपना परिवार भी बना लिया। वर्षा दोहरे लहार निवासी एक ऐसी बेटी जिसने बचपन में माता पिता को खो दिए। उसका एकमात्र सहारा था उसका भाई, जिसने उसकी शादी तय की थी, लेकिन शादी से कुछ दिन पूर्व ही ट्रैक्टर हादसे में भाई की भी मौत हो गई। ये खबर मीडिया के माध्यम से जब भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को मिली तो उन्होंने इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश की जो काबिले तारीफ है। उन्होंने खुद वर्षा के कन्यादान का निर्णय लिया और 5 मई को अपनी पत्नी के साथ लहार पहुंचकर बेटी की शादी में शामिल हुए तथा विधि विधान से कन्यादान किया और शादी के समस्त कार्यक्रमों में शिरकत रहे। इस मौके पर वहां मौजूद समाज सेवियों व ग्रामीणों ने कहा कि हमें गर्व है कि ग्वालियर चंबल संभाग में पहली बार किसी कलेक्टर ने कन्यादान किया। समाज में अच्छा संदेश गया है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि कलेक्टर खुद आएंगे और बेटी का कन्यादान करेंगे। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि एक अफसर ने नाते रिश्तों से बढ़कर मानवीय रिश्तों को महत्व दिया। इस मौके पर जब कलेक्टर महोदय से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमने जब से सुना था तभी से हमारे मन में एक अलग ही भावना जागृत थी और हमारे फैसले में हमारी पत्नी ने भी हमारा साथ दिया। हमें बहुत अच्छा लगा कि इस आयोजन में शामिल हो सका। जब हमें पता चला कि लड़की अकेली है तो हमने तय किया कि हम उसका परिवार बनेंगे। आज हमने सिर्फ कन्यादान नहीं किया, एक जिम्मेदारी भी ली है और उसे निभाएंगे भी। भिंड संवाददाता नीरज शर्मा की रिपोर्ट, समाचार नेटवर्क मध्यांचल टुडे डिजिटल, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। कैसा लगा आपको भिंड कलेक्टर आज आपके यहाँ आए और आपकी बच्ची का कन्यादान दिया? आदरणीय श्रीमान जी पधारे। पहली बात तो मैं आपकी चैनल को धन्यवाद देता हूं। और श्रीमान जी, ऐसा अभी तक हमारे पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में आज तक ऐसा नहीं है। मेरा समाज उन महोदय के लिए इतना बड़ा गौरवान्वित है और मैं बार बार उनकी दीर्घायु की कामना करता हूं। श्रीमान जी से मैं निवेदन करता हूं कि ऐसी बच्चियों के लिए हरदम अपना कदम आगे बढ़ाता रहें। तो मैं श्रीमान जी के चरणों में नमन करता हूं कि ऐसा कार्य करने के लिए एक मैसेज जाएगा, पूरे विधानसभा में जाएगा, पूरे मध्य प्रदेश में जाएगा कि हमारे कलेक्टर महोदय द्वारा जिस बच्चियों के लिए कन्यादान का कार्य किया गया है, ऐसे सराहनीय कार्य के लिए मैं श्रीमान जी से विनम्र निवेदन और अभिनंदन और नंदन करता हूं कि ऐसा ही कार्य करते रहे तो हमारी गरीब बच्चियों के लिए, कोई असहाय के लिए कोई सहारा बनने का प्रकरण ऐसा ना हो कि कभी कोई असहाय होते हैं, मेरे बाल बच्चे परिवार में लोगों के संबंधित होते हैं, वो एक दूसरे के लिए विवेचना की तरह खत्म हो जाते हैं, कई प्रकार की व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाती हैं। ऐसा शासन प्रशासन ऐसा करता है, सामाजिक स्तर से कार्य होते हैं, तो श्रीमान जी का मैं बार बार धन्यवाद निवेदन करता हूँ।
आज जो शादी थी आप सम्मिलित होने आए थे, कैसा लगा सर आपको यहाँ आके और क्या मन में विचार क्या आया सर? सौभाग्यकांक्षिणी वर्षा और चिरंजीव सोनू के विवाह में यहाँ सम्मिलित हुआ और दोनों को उनके सुखमयी वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद दिया। और इस कार्य में मुझे बहुत ही आनंद और संतोष का अनुभव हो रहा है कि ऐसे दो बच्चों को उनके नव वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद देना और उनकी मंगल कामना करना, इसमें बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है और उनके सुखमय जीवन के लिए मैं पुनः कामना करता हूँ। सर, लड़की के माता पिता नहीं थे, हाल ही में भाई भी खत्म हुआ था, तो ऐसे में आपने एक नई पहल और समाज में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लड़की के माता पिता और भाई का अभी निधन हुआ, लेकिन हम सब उसके माता पिता और भाई बनकर यहाँ मौजूद है और उसको विश्वास दिलाते हैं कि हम सब उसके सुख दुख में साथ खड़े रहेंगे और उनको कोई भी कष्ट, कोई चिंता नहीं आने देंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।